नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत की द्वितीय महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो दोस्तों, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों, यह अनुच्छेद है 60। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग संचालित करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत के कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपनी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह था? तो दोस्तों, जो भारत के राष्ट्रपति थे, अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार का नाम है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार का नाम लक्ष्मी सहगल है। अगला प्रश्न है, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे? तो दोस्तों, निर्दलीय के रूप में प्रथम राष्ट्रपति बनने वाले राष्ट्रपति थे बीवी गिरी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार अनुच्छेद 72 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों, यह लिया गया है कनाडा से। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन 1991 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों, राज्यपाल की सलाह से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निर्धारित आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 54 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 79 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति के अनुमति के बिना वित्त विधेयक जो होता है वो संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति की सलाह मंत्रिपरिषद से करता है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुई थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई थी प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। तो दोस्तों अनुच्छेद 124 जो है वो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 58 के अनुसार अर्थात अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या है। तो दोस्तों अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत राष्ट्रपति पद की योग्यता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 55 में निर्वाचन पद्धति का संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद द्वारा उपबंधित है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 मतलब 52 द्वारा उपबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को वीटो शक्ति अनुच्छेद 111 के तहत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम किसे देता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद त्याग की सूचना सर्वप्रथम
लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो दोस्तों, के.एम. मुंशी ने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों, भारत के सबसे कम आयु के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो दोस्तों, श्रीमती प्रतिभा पाटिल गणतंत्र राज्य में 12वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। अगला प्रश्न है, जेबी वीटो का सर्वप्रथम प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो दोस्तों, सर्वप्रथम वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति पे महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? तो दोस्तों, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह सभी परिस्थितियों में, अर्थात ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, इन सभी तीनों परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के 30 दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।